जिसका था महताजा फिर वो दिन आया, आजा फिर वो दिन आया। आज मेरे घर या छाया आज हुई मेरी सुनवाई। आज मेरे घर या छाया आज हुई मेरी सुनवाई। आज मेरा हाथ आकर पकड़ा। ओम शांति। आज की मुरली, मीठे बच्चे विचार सागर मंथन कर भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और नई दुनिया का संबंध सिद्ध कर बताओ तो कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। प्रश्न है, तो पहले बाबा ने सार क्या बताया कि हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और नई दुनिया का जो संबंध, जो विचार सागर मन करके बताएंगे तो कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। प्रश्न, तुम बच्चों को अभी कौन सी धुन लगी हुई है जो मनुष्य से भिन्न है? उत्तर, तुम्हें धुन है कि विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है उसे हम सैल्वेज करें, सबको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा और अमर कथा सुनाए जिससे सबकी उन्नति हो। इतने बड़े बड़े महल, बिजली आदि सब कुछ है, परंतु उन्हें यह पता नहीं है कि यह सब आर्टिफिशियल झूठी उन्नति है। सच्ची उन्नति तो सतयुग में थी, जो अब बाप आकर करते हैं। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। गरीब निवास आया है तो सही, परंतु कोई सही तिथि तारीख नहीं लिखते हैं। कोई डेट सवन तो होता नहीं, होना चाहिए ना। जैसे बताते हैं कि आज फलानी तारीख। ओम शांति। गरीब निवास आया है तो सही, परंतु कोई सही तिथि तारीख नहीं लिखते हैं। कोई डेट सवन तो होना चाहिए ना। जैसे बताते हैं कि आज फलानी तारीख, फलाना मास, फलाना संवत है। गरीब निवास कब आया यह लिखा नहीं है। जैसे लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में थे तो उनका भी संबंध होना चाहिए। इनका फलाने संबंध में राज्य था, लक्ष्मी नारायण का भी संबंध है और भी सबके अपने अपने संबंध है। गुरु नानक का भी लिखा होगा कि फलाने संबंध में जन्म लिया। संबंध बिगाड़ पता नहीं पड़ता। यह लक्ष्मी नारायण भारत में राज्य करते थे तो जरूर संबंध होना चाहिए। इनका संबंध माना स्वर्ग का संबंध। लक्ष्मी नारायण ने सतयुग में राज्य किया। किस संवत में किस संवत तक कहे तो भी 5000 वर्ष ही कहेंगे। गीता जयंती का थोड़ा फर्क करना पड़ता है। शिव जयंती और गीता जयंती में फर्क नहीं है। कृष्ण जयंती का फर्क पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण का वही संवत लिखना होगा। वह यह भी विचार सागर मंथन करना होता है। पब्लिक को यह कैसे बताए? लक्ष्मी नारायण का क्यों नहीं संवत दिखाते हैं? विक्रम संवत दिखाते हैं, बाकी विक्रमाजीत संवत कहाँ? अभी तुम बच्चे को अच्छी तरह मालूम है, भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, नई दुनिया का संबंध भी दिखाना चाहिए। नई दुनिया में राज्य था आदि सनातन देवी देवताओं का, तो उनका संबंध भी कहेंगे। हिसाब करेंगे तो उनको 5000 वर्ष हुआ। यह सिद्ध कर बताने से कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी और लाखों वर्ष जो लिखा है वह झूठा हो जाएगा। यह बातें बाप आकर समझाते हैं। जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी को 5000 वर्ष हुआ और 3750 वर्ष हुए राम सीता को। फिर आगे उनकी डायनेस्टी चली। फिर विक्रम संवत शुरू हुआ। विक्रम राजा का जो संवत है वह भी राइट नहीं है। बीच में कुछ वर्ष गुम है। होना चाहिए 2500 वर्ष।
इस्लामी बौद्धि का थोड़ा समय पीछे शुरू होता है। इन्होंने 2000 वर्ष से अपना संबंध दिया है। तुम जानते हो हम सभी देवी देवता थे जो चक्र लगाकर अब ब्राह्मण बने। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छी तरह समझानी है। ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी समझते हो तो संवत भी समझना पड़े। सीढ़ी के चित्र में संवत लिखा हुआ है। भारत का संवत ही गुम हो गया है। जो पूज्य थे उनका संवत ही गुम कर दिया है। पुजारियों का संवत शुरू हो गया। देखो अशोक पिलर कहते हैं। द्वापर में अशोक शोक रहित तो कोई है नहीं। अशोक पिलर तो आधा कल्प सत्युग देवता तक चलता है। उनकी यह महिमा है। शोक पिलर की महिमा नहीं है। यहाँ तो दुख ही दुख है। अशोक का होटल नाम रखा है परंतु नहीं। आधा कल्प शरभंगुर सुख का अशोक कहा देते हैं। यह अशोक कुछ है नहीं। मांस मदिरा गंध खाते रहते हैं। कुछ भी समझते नहीं कि हम दुखी कैसे हुए, कारण क्या है। अभी तुम समझते हो यह बातें सुनेंगे वही जो कल पहले स्वर्ग में सुखी थे। जो वहां थे नहीं वह सुनेंगे भी नहीं। जिन्होंने भक्ति पूरी की होगी वह कुछ न कुछ आकर शिक्षा लेंगे। नॉलेज का सुनकर लोग खुश होंगे। चित्र भी क्लियर है। संवत भी लिखा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु का जन्म भी तो यहाँ होना चाहिए। बाकी शंकर तो सूक्ष्म वतन का है और शिव मूल वतन। सूक्ष्म मूल को भी जानते नहीं, इसीलिए शिव शंकर को मिला दिया। शिव है परम पिता परमात्मा, शंकर है देवता। दोनों को मिला ना सके। अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली, कितना नशा चढ़ता है। रात दिन यही तात लगी रहे कि लोगों को कैसे समझावे। बेसमझ को ही समझाया जाता। तुम समझते हो कि भारत पहले क्या था, फिर डाउन फॉल कैसे हुआ। दुनिया तो समझती हमने बहुत उन्नति की। आगे तो इतने बड़े महल बिजली आदि कुछ नहीं था। अभी तो बहुत उन्नति में जा रहा है क्योंकि उनको यह पता ही नहीं कि यह आर्टिफिशियल झूठी है। सच्ची उन्नति तो सतयुग में थी। यह समझ जाना है। वह अपनी धुन में, तुम्हारी धुन अपनी ही है। तुमको खुशी है कि विश्व तो बड़ा बेड़ा तो जो डूबा हुआ था उनको हम बाबा की नॉलेज द्वारा सैल्वेज कर रहे हैं। बाबा हमें सत्यनारायण की कथा व अमर कथा फिर से सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो अनेक कथाएं सुनाते हैं। तुम समझते हो कि वे सब झूठी कथाएं जिससे कोई फायदा नहीं। यह शास्त्र आदि पढ़ाते हैं फिर भी सृष्टि तो तमो प्रदान होती ही जाती। सीढ़ी उतरते आए, फायदा क्या हुआ। सिख लोग का भी मेला लगता है। वहां तालाब में स्नान करते। वह गंगा जमुना आदि को नहीं मानते। कुंभ के मेले पर सिख के लोग नहीं जाते। वह अपने तालाब पर जाते होंगे। उनका फिर खास प्रोग्राम होता है। कभी उनको साफ करने भी जाते हैं। सतयुग में तो यह बातें होती नहीं। सतयुग में तो नदियां आदि बिल्कुल साफ हो जाएगी। वहां कभी गंगा यमुना में गंदे किचड़ा नहीं पड़ता। वहां का गंगा जल, यहाँ के गंगा जल में रात दिन का फर्क। यहाँ तो बहुत किचड़ा पड़ता है। वहां तो हर एक चीज फर्स्ट क्लास होती है। तुम बच्चों को अब बहुत खुशी है। हमारी राजधानी ऐसी होगी। हम फिर 5000 वर्ष बाद श्रीमद पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। नाम है ही स्वर्ग वैकुंठ, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। शांति धाम अथवा निर्वाण धाम एक ही है। तुम जानते हो हम शांति धाम में कैसे रहते। ऊपर में है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर देवताओं की माला, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र निराकारी झाड़ से आत्माएं नंबरवार आती रहती। जो सतयुग में आने वाले नहीं हैं वे पढ़ने के लिए कभी आएंगे नहीं। हिंदू धर्म ही जैसे अलग हो पड़ा। किसी को पता ही नहीं आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वह धर्म कैसे और कब स्थापन हुआ किसी को पता नहीं। तुमको यह नॉलेज अब दी गई है कि दूसरों को भी समझाओ। चित्र तो बहुत सहज, कोई को भी समझा सकते हो कि इन्होंने यह राज्य कब और कैसे लिया और कितना समय तक राज्य किया। राम सीता का भी होना चाहिए कि फलाने संवत से फलाने संवत तक इन्होंने राज्य किया। पीछे फिर पतित राजाएं शुरू हो जाते। यह देवताएं हैं मुख्य जिनकी पूजा होती है। वास्तव में महिमा सारी एक पूज्य की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो सबको पूजते रहते हैं अपने अपने समय पर। हर एक की महिमा होती है। मंदिरों में जाकर पूजा आदि करते परंतु उनको जानते बिल्कुल ही नहीं।
अभी तुम समझते हो तो सुनकर खुश होते हो, तब तो सेंटर्स बोलते हैं, समझते हैं कि इस नॉलेज से हम सो देवता बनेंगे। बाप ने गरीबों को आकर साहूकार बनाया, बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, बच्चे फिर औरों को समझाकर उनको भाग्य खोलेंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम बाप द्वारा सुनते हो, वह समझने से तुम सब कुछ जान जाते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो जरूर वर्ल्ड का रचयिता बीज रूप ही सुनाएंगे, वही नॉलेजफुल है, वह है निराकार शिव। देहधारी को भगवान रचयिता न कह न सकते, निराकार ही सबसे सभी आत्माओं का पिता है। वह बैठ आत्माओं को बैठ समझाते हैं, मैं परमधाम में रहने वाला हूँ, अभी मैं इस शरीर में आया हूँ, मैं भी आत्मा हूँ, मैं बीज रूप नॉलेजफुल होने कारण तुम बच्चों को समझाता हूँ। इसमें आशीर्वाद कृपा आदि की तो कोई बात नहीं, न अल्पकाल सुख की बात। अल्पकाल का सुख तो लोग दे देते हैं, एक को कुछ फायदा हुआ तो बस नाम चढ़ जाता है। तुम्हारी प्राप्ति तो 21 जन्म के लिए है, सो तो सिवाय बाप के ऐसी प्राप्ति कोई करा ना सके। 21 जन्म के लिए निरोगी काया कोई बना ना सके। भक्ति मार्ग में मनुष्य थोड़ा भी खुल मिल जाए ता खुलता मिलता सुख मिलता तो खुश हो जाते। भक्ति मार्ग में मनुष्य को थोड़ा भी सुख मिलता तो खुश हो जाते। यहाँ तो 21 जन्म के लिए प्रारब्ध आते, तो भी बहुत है जो पुरुषार्थ नहीं करते, उनकी तकदीर में नहीं। तदबीर तो सभी को एक समान ही कराते हैं, उस पढ़ाई में तो सभी अलग टीचर भी मिल जाते, यह तो एक ही टीचर। वेल, तुम खास बैठ समझ जाते हो, लेकिन नॉलेज तो एक है, सिर्फ हर एक के उठाने पर मदार है। यह भी एक कहानी है जिसमें सारा राज आ जाता है। बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाते, तुम अंगे अक्षरे तिथि तारीख अब सुना सकते हो। कोई कोई सत्यनारायण की कथा सुनने वाले नामी ग्रामी होंगे, उनको सारी कथा कंठ हो जाती। तुम फिर यह सच्ची सत्यनारायण की कथा कंठ कर लो, बहुत सहज है। बाप पहले तो कहते मन मना भव, फिर बैठ हिस्ट्री समझाओ। इन लक्ष्मी नारायण का तो संबंध बता सकते हो ना? आओ तो हम आपको समझावे कि पाप कैसे संगम युग पर आता है। ब्रह्मा तन में आकर सुनाते हैं किसको? ब्रह्मा मुख वंशावली, जो फिर देवता बनते, 84 जन्म की कहानी, ब्राह्मण सो देवता बनते। पूरी नॉलेज है, ये सुनकर फिर बैठकर रिपीट करो तो बुद्धि में सब आ जाएगा कि फिर देवता बने तो फिर चक्र लगाया। यह है सत्यनारायण की कथा, कितनी सहज है, जैसे राज्य लिया फिर गवाया। कितना समय राज्य किया। लक्ष्मी नारायण और उनका कुल घराना था, सूर्यवंशी घराना, चंद्रवंशी घराना। फिर संगम पर बाप आकर शूद्र वंशियों को ब्राह्मण वंशी बनाते। यह सच्ची सच्ची कथा तुम सुन रहे हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के हीरे जवाहरों के महल थे, अभी तो का हुए बाप ने यह तो कथा सुनाई। बाप कहते मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी, जितना खाद निकलेगी उतना पद पाएंगे। नंबरवार समझते हैं, बाबा जानते हैं कौन कौन अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर सकते। समझाने में कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल सहज है। मनुष्य से देवता बनना तो मशहूर है। घड़ी घड़ी यह सत्य नारायण की कथा सुनाते हो, वह है झूठी, यह है सच्ची। सेंटर पर भी सत्यनारायण की कथा सुनाते रहो, वह मुरली सुनाते रहो तो बहुत सहज है। कोई भी सेंटर चला सकते हैं, परंतु फिर लक्षण भी अच्छे चाहिए। एक दो में लून पानी नहीं होना चाहिए, आपस में मीठा होकर नहीं चलते तो आबरू इज्जत गवाते। बाप कहते मेरी निंदा कराएंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। उन गुरुओं ने फिर अपने लिए कह दिया, अब तो वह कोई ठोर बताते नहीं। ठोर बताने वाले तो एक ही है, उसकी निंदा कराएंगे तो नुकसान के भागी बन जाएंगे, फिर पद भी भ्रष्ट होता, काला मुंह करते तो अपनी सत्य नाश करते। ऐसे नहीं जो हार खा लेते, वह फिर कोई जो सच्चाई से लिखते, कोई झूठ भी बोलते। अगर सच्ची कथा सुनते रहो तो बुद्धि से झट झूठ निकल जाए। ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जिससे बाप की निंदा हो। जिनकी ऐसी अवस्था है, वह जहां भी जाते हैं ऐसी ही चलन चलते, खुद भी समझते हैं कि हम सुधर नहीं सकेंगे, तो फिर राय दी जाती है घर गृहस्थ में रहो, जब धारणा हो जाए तब फिर सर्विस करना।
घर में रहेंगे तो तुम्हारे ऊपर पाप नहीं चढ़ेगा, या फिर ऐसी काम मन चलन चलते जो निंदा करा देते। इससे तो गृहस्थ में कमल फूल समान रहना अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दो बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अंदर से झूठ निकल जाए उसके लिए सत्यनारायण की कथा सुननी और सुनानी है। कभी ऐसी चलन नहीं चलनी जो बाप की निंदा हो। आपस में बहुत मीठा होकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना। अच्छे लक्षण धारण कर सेवा करनी है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में बधाइयों का पालन द्वारा सदा बुद्धि सदा वृद्धि को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। संगम युग पर विशेष खुशियां भरी बधाइयां से है। सर्व ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार बधाइयां। बाप के स्वरूप में हर समय बधाइयां है। शिक्षक के रूप में हर समय श्वास शाबाश शाबाश का बोल पास विद ऑनर बना रहा है। सदगुरु के रूप में हर कर्म श्रेष्ठ की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रही। इसलिए पद्मा पदम भाग्यवान हो। जो भाग्यवान विधाता भगवान के बच्चे संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। स्लोगन, सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले ही तकदीरवान बने तकदीरवार है। तो आज हमें क्या धारणा करनी है कि हमें सत्य कथा सुननी और सुनानी है, और ऐसी कोई चलन नहीं चलनी जिससे पाप की निंदा हो। और इतना मीठा होना है कि लूट पानी मतलब गुस्सा नहीं, क्रोध नहीं, कोई लड़ाई झगड़े नहीं, ऐसे ऐसे लक्षण धारण कर सेवा करनी है। और ब्राह्मण जीवन में हम क्यों भाग्यवान हैं? क्योंकि विशेष खुशियों से भरी ब्राह्मण जीवन है, जिससे कि वृद्धि को प्राप्त करते हैं। तो कह रहे क्या हमें बधाइयां मिलती है? क्योंकि बाप के स्वरूप में बधाइयां, शिक्षक के स्वरूप में शाबाश के बोल, सदगुरु में दुआएं, जिससे मौज वाली जीवन अनुभव करते हैं। तो ऐसी भाग्यवान जीवन है जो हम बच्चे पद्मा पदम भाग्यवान हो जाते हैं। और जो सच्ची सेवा करेंगे उसको सर्व के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, वही तकदीरवान बच्चे बनते हैं। और जो हमारा सार था, उस सार पे चलते हैं। आज बाबा ने ये कहा कि हिस्ट्री ज्योग्राफी करनी है, विचार सागर मंथन द्वारा दूसरे को सुनानी है और उसकी आयु के बारे में सुनाना है। तो अपनी सच्ची उन्नति है सतयुग में। और आज का गीत था, आखिर वह दिन आया आज। अच्छा, ओम शांति।